मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बदजन हो गए। शेख साहब भी तो पर्दे के कोई हामी नहीं, मुफ्त में कॉलेज के लड़के उनसे बदजन हो गए। वाज में फरमा दिया था आपने कल साफ साफ, वाज में फरमा दिया था आपने कल साफ साफ, पर्दा किससे हो, पर्दा आखिर किससे हो जब मर्द ही जन हो गए। बहुत खूबसूरत मुताला औरतों के हवाले से ला रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार नहीं? दोनों हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। देखिए आपका इम्तिहान भी हो रहा है कि आप लोग दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार है या नहीं। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों को कितना सुनाना है कितना नहीं सुनाना। ध्यान दीजिएगा, दूसरा मुताला आ रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु आए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए। जरा ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल लाइन बलाइन जाएगा। पूछा कि फातिमा से ज्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज्यादा मोहब्बत है? कितना सवाल सख्त है, गौर कीजिएगा। अली आए हैं नबी की खिदमत में, सवाल पूछ रहे हैं कि फातिमा से ज़्यादा मोहब्बत है या मुझसे ज़्यादा मोहब्बत है? नबी का प्यारा कितना जवाब है, कितना प्यारा जवाब है, सुन करके आपको हैरत होगी। क्या कहते हैं? फातिमा से ज़्यादा मोहब्बत है और आपकी इज्जत ज़्यादा है। इज्जत आपकी ज़्यादा है, मोहब्बत फातिमा से ज़्यादा है। दूसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फातिमा को भेजा है अली ने, अब्बा की खिदमत में जाओ नौकर मांग करके लाओ, अब्बा की खिदमत में जाओ नौकरानी मांग करके लाओ। जब वापस आती हैं तो खाली हाथ आ रही। अली ने पूछा कि फातिमा गई थी नौकर लाने के लिए, खाली आ रही हो? गई थी नौकरानी लाने के लिए, खाली आ रही हो? तो कहा कि दुनिया लेने के लिए गई थी, दीन लेकर के वापस आई हूं। कहा मुबारक हो, आज का दिन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दिन है। तीसरा नमूना ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फातिमा का इंतकाल हो गया, अली से पूछा जा रहा फातिमा कैसी औरत थी? अली से पूछा जा रहा फातिमा कैसी थी? तो कहा कि फातिमा फूल थी, मुरझाने के बाद भी दिलो दिमाग से खुशबू जा नहीं रही है। मुझे फातिमा ने कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। चौथे नमूने को ला रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। फातिमा हैं, सुबह को ठंडे पानी से वजू कर रही हैं, चक्की चला रही हैं। अली ने कहा कि बीमारी से उठी हो, बुखार से उठी हो, ठंडे पानी से वजू कर लिया, चक्की चला रही हो, ज़्यादा बीमार ना हो जाओ। तो क्या कहती हैं? बीमारी अपनी जगह, शौहर की खिदमत अपनी जगह। चौथा नमूना, पांचवा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। फातिमा मायूस होकर के आई अपने वालिद की खिदमत में। तो बाप ने बेटी से कहा कि बेटी मायूस क्यों हो? कहा मायूस इसलिए हूं कि आपने मेरा जिस आदमी से निकाह किया है उनकी आंख कमज़ोर है। आपने अली से मेरा निकाह कर दिया, अली की आंख कमज़ोर है। कहा कि बेटी तुम्हें मालूम नहीं, ख़ानदान में सबसे बड़ा आदमी था, उससे तुम्हारा निकाह किया है। सबसे पहले इस्लाम लाया, उससे तुम्हारा निकाह किया है। सबसे ज़्यादा इल्म था, उससे तुम्हारा निकाह किया है। सबसे ज़्यादा नरम था, उससे तुम्हारा निकाह किया है। बेटी सूरत को मत देखो, सीरत को देखो। आखिरी नमूना ला रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। फातिमा खफा होकर के आ गई। अल्लाह के रसूल ने पूछा किससे खफा होकर के आई हो? तो कहा कि अली से खफा होकर के आई हूं। कहा कि बेटी अली की इजाज़त के बगैर मत आना, अगर अली की इजाज़त के बगैर आओगी तो दरवाज़ा बंद तो मिलेगा, खोल नहीं सकता। अली तुम्हारे शौहर हैं, मैं तुम्हारा बाप हूं। अगर अली नाराज़ हो जाए तो माफ़ी मांग लेना। अली अगर तुम्हें माफ़ ना करे, तुमने माफ़ी नहीं मांगी, बेटी तुम्हारा इंतकाल हो गया, मैं ज़िंदा रहा तो तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ूंगा भी नहीं, पढ़ाऊंगा भी नहीं। फातिमा के हवाले से आखिरी मिसाल ला रहा हूँ, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, साथ में एक सहाबी हैं, नाबीना सहाबी हैं। फातिमा छुप गई। बाप ने बेटी से कहा कि बेटी क्यों छुप गई? कहा कोई अजनबी मर्द आ गया है। कहा वो तो नाबीना है। तो कहा वो नाबीना है, मैं तो नाबीना नहीं। एक लतीफ़े पर मिसाल को ख़त्म कर रहा हूँ। बीवी ने शौहर से कहा कि तुम हाफिज़ कुरान हो जाओ, हिफ्ज़ कर लो, पूरा कुरान याद कर लो, हाफिज़ कुरान हो जाओ, तुम हिफ्ज़ कर लो। तो शौहर कहता है बूढ़ा तोता क्या सीखेगा, मैं हिफ्ज़ नहीं कर सकता।
तो बीवी समझदार थी, समझ में आ गया कि हिफ्ज़ करना हिम्मत के साथ आसान है, अगर कोई इंसान हिम्मत करे तो आसान है। तो बीवी ने कहा कि अगर तुम हिफ्ज़ कर लोगे तो तुम्हें दूसरी शादी की इजाज़त दे दूंगा। अब क्या था, 6 महीना में हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया। दूसरी शादी करने वाले हाथ उठाइए। ये देखिए, दुनिया में औरतों की कोई इज्जत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई चप्पल है ऊंचे हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई जीनत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। औलाद होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। होटल में बैठ बैठ के खाती है नाश्ता, आंचल गिरा के सर से ये चलती है रास्ता। पर्दे की इनको कोई जरूरत नहीं रही, भी फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।